हमारे सभी सत्संग साथियों को प्रेम भरा राम राम। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूँ जो हमें सिखाती है कि आँखों से देखना ही देखना नहीं होता है। दुनिया में कितने ही लोग हैं कि जिनकी आँखें स्वस्थ हैं, फिर भी वे भगवान को नहीं देख पाते हैं। और एक संत हुए थे जिनका नाम था सूरदास, जो जन्म से ही अंधे थे, लेकिन उन्होंने श्री कृष्ण के ऐसे दर्शन किए कि उनके शब्द आज भी भक्तों के हृदय में जीवन भर गूंजते रहते हैं। तो सवाल यह है कि सूरदास ने बिना आंखों के भगवान को कैसे देखा? क्या सचमुच भगवान को केवल इन भौतिक नेत्रों से देखा जा सकता है, या फिर ईश्वर को देखने के लिए कोई और दृष्टि चाहिए? अंतर्दृष्टि, भक्ति की दृष्टि या प्रेम की दृष्टि? तो साथियों, आज की कथा इसी गहरी सच्चाई पर आधारित है। आइए सुनते हैं, जब सूरदास अंधे थे तो उन्होंने भगवान को कैसे देखा, जानेंगे इस कथा के माध्यम से। तो देखिए दोस्तों, कथा पूरी सुने। अगर आप बीच में छोड़ करके जाते हैं कथा के लिए तो आपको पाप लगता है। यह पहले से लेखन वर्णन है। आइए कथा प्रारंभ करते हैं। संत सूरदास जन्म से ही अंधे थे, नेत्रहीन थे, आंखें नहीं थीं, पर हृदय इतना निर्मल और भावपूर्ण था कि उनकी आत्मा सदा भगवान श्री कृष्ण में लीन रहती थी। लोग अक्सर पूछते थे कि सूरदास जी, आप तो अंधे हैं, फिर भगवान को कैसे देख लेते हैं? इस प्रश्न पर सूरदास मुस्कुरा करके कहते हैं कि देखना आंखों का काम नहीं है, देखना तो हृदय का काम है। जिनकी आंखें खुली हैं वे संसार देखते हैं, और जिनकी अंतर आंख खुली है वे भगवान को देखते हैं। कथा है कि एक बार किसी ने सूरदास से पूछा कि आपने श्री कृष्ण के बाल लीला के इतने सुंदर पद कैसे लिखे? तो आपने तो कभी वृंदावन की गलियां देखी ही नहीं, ना ही कृष्ण की झलक पाई है। तो सूरदास ने उत्तर दिया कि हे भाई, जिसने इस संसार को रचा है वही मेरे भीतर बैठा है। जब मैं मन को स्थिर करता हूँ तो वही लीलामय स्वरूप मेरी आत्मा में प्रकट हो जाता है। उसकी बंसी की धुन, उसकी मुस्कान, उसकी चंचलता सब भीतर से दिखाई देने लगती है। बाहरी आंखें तो मिट्टी को देखती हैं, पर अंतर्मय की आंखें सत्य को देखती हैं। तो इसीलिए सूरदास के पदों में श्री कृष्ण का इतना सजीव और मधुर चित्रण है कि सुनने वाला मानो स्वयं गोकुल नंदलाल को सामने देख ले। उनके एक प्रसिद्ध पद में वे कहते हैं कि जब माँ यशोदा कृष्ण को बांधने का प्रयास करती हैं तो भगवान बालक की तरह शरारत करते हैं और रस्सी कभी छोटी पड़ जाती है। और इस दृश्य को सूरदास ने इतनी सहजता से गाया कि लगता है मानो उन्होंने स्वयं आंखों से देखा हो। असल में यह देखना बाहर का नहीं है, यह भीतर का अनुभव है। जब मन शुद्ध होता है तो ईश्वर की अनुभूति भीतर से ही होने लगती है। तो सूरदास का जीवन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। सूरदास का यह जीवन का सबसे बड़ा उदाहरण है। वे कहते हैं कि जो लोग केवल आंखों से देखना चाहते हैं वे माया में फंसे रहते हैं, और जो हृदय से देखना चाहते हैं उनके सामने भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। इस कथा से साथियों हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान को देखने के लिए बाहरी आंखों की जरूरत नहीं होती है, बल्कि सच्ची भक्ति, निर्मल हृदय और श्रद्धा जरूरी होती है। जिस दिन हम अपने मन की आंखें खोल करके खोलेंगे, उस दिन हमें ही भगवान की झलक मिलने लगेगी। तो साथियों, सूरदास ने दिखाया कि भक्ति की दृष्टि सबसे बड़ी दृष्टि है। जिसने हृदय से ईश्वर को देख लिया उसे संसार का कोई अंधकार अंधा नहीं कर सकता है। तो साथियों, यह ज्ञानवर्धक प्रसंग आपके लिए कैसा लगा? आप अपनी कमेंट बॉक्स में
राय ज़रूर दें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दें। तब तक के लिए राम राम।